तंजीमों की माली मुआवनत के मामले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के गिर्द फंदा कसने की तैयारियों में है। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी है। हिंदुस्तान इस मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए आलमी पैमाने पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिशों में है। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। जून 2018 में पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने को कहा गया है। और पुलवामा हमले को लेकर सभी में गुस्सा देखा जा रहा है। सभी अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी से इस सिलसिले में खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। पुलवामा अटैक के बाद देश का हर नागरिक गमगीन है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी। शमी जी, जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, आप भी मदद करने के लिए आगे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे पूरे आप सारी पिक्चर्स देख रहे हैं, इतनी परेशानी, इतनी दुखद समाचार हम लोगों को सुनने को मिला है और जो फैमिलीज पे बीत रही होगी वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ क्या उनको पेन हो रहा होगा। तो बस ये एक छोटी सी भेंट है HPCL की तरफ से और मेरी तरफ से कि हम इस चीज़ में जैसे और लोग भी हिस्सा लें, हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि वो हम लोगों को सुकून की नींद देते हैं। तो आज परेशानी में हम उनको मदद कर सकते हैं या उनको ज़रा सा भी तो एक पॉइंट दे सकते हैं तो हम अपनी तरफ से ज़रूर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इस चीज़ में हिस्सा ज़रूर लेंगे। जिन परिवारों ने अपने जवानों को खोया है, तो क्या उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे? उनके लिए क्या आप कुछ एक संदेश देना चाहेंगे? जी, उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि बहुत दुखी समाचार है, लेकिन मैं हिम्मत रखने की ज़रूरत है और हमने अपने देश के लिए अपना बेटा खोया है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी अपने देश के लिए सेवा से ऐसे ही करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन परिवारों से ज़रूर मिलूँगा। जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, तो लगता है कि अब पाकिस्तान से भारत को सारे जो संबंध है वो तोड़ देने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर वो खेल के स्तर पर हो। देखिए, जहाँ तक इन रिश्तों का सवाल है, जो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार तय करेगी उस चीज़ को हम अपने दिल से अपना एक्सेप्ट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं जो भी डिसाइड होगा हमारे देश के लिए अच्छा हो और हम उस चीज़ को हम फॉलो करें। अभी भी हमारे बहुत सारे जवान शहीद जो बॉर्डर पर हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही लगे रहिए, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। हम आपके साथ हैं, जैसे आप हमारे साथ हैं हम भी आपके साथ हैं। तो उम्मीद यही करेंगे, हम अपने देश के लिए चाहे जान चली जाए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। शमी जी, एक सवाल और है कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उनका जिस तरीके का बयान सामने आया तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार इस चीज़ को तय करेगी वो हमारे हर नागरिक को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और वो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है तो वो CRPF में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको डेडिकेट करेंगे, उनके लिए जीतेंगे इस टूर्नामेंट को? जी इंशाल्लाह ज़रूर, जब हम इस सीरीज जीतेंगे। शमी जी, एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूंगी कि मदद के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी हो, लेकिन जब वंदे मातरम या जय हिंद की बात आती है तो वो कहने से कतराते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे अपने देश के लिए ना तो जय हिंद बोलने में दिक्कत है, ना वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। मैं हर चीज़ से अपने लिए, अपने देश के लिए, हर चीज़ के लिए मैं 24/7 और लाइफ टाइम में इस चीज़ के लिए कहूँगा। मैं आपके लिए भी जय हिंद बोलना चाहूँगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जिनका कहना है कि पुलवामा में जिस तरीके का अटैक हुआ, ऐसे में हर भारतीय और हर नागरिक को आगे आकर मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं रचना, News 18 दिल्ली।